अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, वफाक की जानिब से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ़्तार करने के हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं, और दूसरी जानिब जो है वो पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला के सेटअप के लिए भी आज एक पेशरफ्त हुई है। और इस सारी की सारी सिचुएशन के बारे में आप लोगों को मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में चलने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियोस को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो नाज़रीन, चलते हैं जी। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जब से ये ऐलान किया है कि वो अब लाहौर को छोड़कर इस्लामाबाद जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर बैठकर वो पार्टी को मज़ीद बेहतर तरीके के साथ चलाएंगे और नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन के हवाले से भी मुशावरत होगी, और पस्से पर्दा जो भी इनकी मुलाकातें हैं उनके हवाले से भी हतमी राय ली जाएगी। तो इस सारी की सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए PDM की जानिब से एक हिकमत अमली बनाई जा रही है कि किस तरीके से इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार किया जा सके, क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो है वो बहुत सारे केसेस हैं जिनका वो सामना भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर वो ज़मानत के ऊपर भी हैं। तो ये एक ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा इनको मौका मिल जाए जिसकी वजह से ये उनको गिरफ़्तार कर सकें, या कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से मज़ामत ना की जाए। तो एक तरफ तो ये डरे हुए भी हैं, क्योंकि जब से PDM की गवर्नमेंट बनी है इसे 9 महीने हो गए हैं, यही ये रोना रो रहे हैं कि आज इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन इनमें जो है वो इखलाकी तौर के ऊपर इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो उनके ऊपर हाथ डाल सके, क्योंकि उनके पास ये नहीं है कि उनके ऊपर केसेस नहीं है। केसेस तो बड़े हैं, सिर्फ इस वजह से ये लोग डर रहे हैं कि इनके साथ अवाम की ताकत है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोर्सेज हैं और जो ज़राए के बता रहे हैं कि एक बहुत जो है ना खौफनाक किस्म का रिएक्ट सामने आने का ख़तरा है, क्योंकि हो सकता है कि इमरान खान को जब ये गिरफ़्तार करें तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो जिस थाने के अंदर ये इसको रखें उसके ऊपर जो दावा बोल दें। तो इस सारे के सारे सिचुएशन के अंदर ये जो है इमरान खान के ऊपर हाथ नहीं डाल रहे, इस वजह से ये डर रहे हैं कि कहीं आवाम की तरफ से रिएक्शन का सामना ना करना पड़े। और दूसरी जानिब ये बात करते हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का जहाँ तक मामला था वो तो अब चला गया है जी पार्लिमानी कमेटी के अंदर, और आज स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 3 नाम जो दिए गए हैं वो PMLN की जानिब से हैं और 3 जो हैं वो हुकूमती कमेटी के नाम दिए गए हैं। तो हुकूमती कमेटी तो बाज़िद है कि जो इनके नाम हैं उन्हीं के ऊपर जो फाइनल हो, लेकिन आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से एक धमकी अमेज़ किस्म का जो रवैया अपनाया गया है वो ये था कि अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस बंदे को नॉमिनेट करेंगे हम उसको नहीं मानेंगे और उसको हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर जाएंगे। क्योंकि आप सब लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी भी सूरत में कबूल नहीं कर रही। वो हर जगह के ऊपर उनके ऊपर तनकीद करती हैं और उनके जितने भी फैसले हैं उनके ऊपर भी तजादात हैं। क्योंकि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए गए, वहाँ पर भी अब ये बात सामने आ रही है कि नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े बाद में मंजूर हुए, स्पीकर ने बाद मंजूर किए, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनका नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया गया था। तो ज़ाहिर सी बात है अब ये है कि कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो वही कुछ कर रहा है जो PDM की गवर्नमेंट उनको कह रही है। तो अब जो है जो चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि ना तो ये मामला पार्लिमानी कमेटी में हल होगा निगरान वज़ीर आला का, तो मामला तो जाएगा इलेक्शन कमिश्नर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ही, ये भी जाएगा और KPK वाला दोनों के दोनों जो निगरान वज़ीर आला हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ही जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किस बंदे का इंतखाब करते हैं, क्योंकि नाम तो दोनों पार्टियों ने दिए हुए हैं। तो अगर PTI के जो नाम दिए हुए हैं उनके ऊपर उनको इतराज़ ना हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर PTI के नामों के ऊपर किसी एक के ऊपर इतफाक़ करते हैं तो फिर ये मामला हल हो जाएगा, नहीं तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी बेशक ये मामला चला गया है, लेकिन हतमी फैसला वही होगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होगा, क्योंकि ये उनका एक आइनी राइट है और वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं निगरान वज़ीर आला के लिए। और जहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो ये थी कि 35 जो हल्के नेशनल असम्बली के खाली हुए हैं जो तहरीक इंसाफ के, जहाँ पर इस्तीफ़े कबूल किए गए हैं,
PDM वहाँ से तो इलेक्शन करने के काबिल नहीं है, इस वजह से उन्होंने पहले कह दिया है कि PDM अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं करेगी, जबकि PTI की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान इन सारे हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है इस बारे में सोच रहा है कि उसका जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो कब जारी किया रहे हैं। और साथ ही साथ आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है, और वो न्यूज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अप्रैल के अंदर इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर गौर व फिक्र कर रहा है, और इसके ये मतलब जो है उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो ये सारे का सारा जो तनाज़र है ये कल या परसों जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के दरमियान मुलाकात हुई थी, ये सारी की सारी उसी के तरफ जो है कड़ियाँ मिल रही हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 सूबों के अंदर इलेक्शन होंगे या पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। क्योंकि एक तरफ तो फरवरी के अंदर जो है वो मरदमशुमारी होने जा रही है और जो मार्च में एंड होगी, तो मार्च में रमज़ान शरीफ भी है और अप्रैल के एंड तक वो ख़त्म होगा। तो में भी यही फैसला किया जा रहा है पाकिस्तान के बड़ों की जानिब से भी कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 असम्बलियों के नहीं बल्कि जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मैशियत जो है वो डमाडोल हो रही है, और एक मरतबा फिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कौमी इत्तेहाद की इंतहाई सख्त ज़रूरत है। क्योंकि जब तक नई हुकूमत नहीं बनती उस वक्त तक ये तमाम मामला हल नहीं हो सकते। इस वजह से पाकिस्तान को चलाने वाले जो पसे पर्दा मुहर्रकात हैं वो भी इसी की जानिब सोच रहे हैं कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान में जो है वो नए इलेक्शन होने चाहिए। तो इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी या लेटेस्ट अपडेट होंगी उन सब के बारे में भी आप लोगों को वक्फे से आगाह रखूंगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।